कि ये न्यूज में क्यों रहा है। तो अभी 90th एशियन इंडिया समिट हुई थी कंबोडिया में, जिसमें भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने उस समिट को अटेंड किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। तो एशियन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, इसीलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। जिस वक्त एशियन का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम इसमें 5 नेशंस थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड फिलीपींस शामिल थे। अब करंटली 10 कंट्रीज हैं। और जब 8 अगस्त 1967 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, उसी टाइम से 8 अगस्त को एज ए एशियन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया इसमें 10 कंट्रीज हैं। 5 जो कंट्रीज थी वो फाउंडिंग मेंबर्स है, वो उस वक्त थी जिस वक्त इसका इस्टेब्लिश किया गया था एशियन ग्रुपिंग को, एशियन जो ग्रुप्स हैं। और 5 जो थी वो टाइम टू टाइम इसमें ज्वाइन करती चली गई थी। जो लेटेस्ट कंट्री है जिसने एशियन ग्रुपिंग को ज्वाइन किया है वो कंबोडिया है, जिसने 1999 में इसको ज्वाइन किया था। तो 5 जो कंट्री जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो है थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। जो बाद में 5 कंट्री शामिल हुई हैं उनमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। कंबोडिया 2022 में चेयरमैनशिप निभा रहा है। अब चेयरमैनशिप की बात करें तो चेयरमैनशिप जो है एशियन ग्रुपिंग की वो हर साल रोटेट होती रहती है, एनुअली रोटेट होती है। अब किसके बेसिस पर रोटेट होती है तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है इंग्लिश का, उसके बेसिस पर चेंज होती रहती है। जैसे कि 2021 में चेयरमैनशिप जो थी वो ब्रुनेई के पास थी, तो बी के बाद सी कंबोडिया के पास आ गई 2022 में। 2023 में इंडोनेशिया के पास रहेगी। अब बात कर लेते हैं इंडिया और एशियन रिलेशनशिप की। तो इंडिया और एशियन रिलेशनशिप जो है, इंडिया एशियन ग्रुप का परमानेंट मेंबर नहीं है। इंडिया और कुछ एक देश जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। इंडिया जो डायलॉग पार्टनर बना एशियन ग्रुप का वो 1992 में बना था, और अब क्योंकि 2022 में इसकी 30 साल पूरे हो गए तो इसकी 30th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, और इसलिए 2022 को एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के रूप में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब इंडिया और एशियन का एक एम है रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर स्टेब्लिश करना फॉर पीसफुल डेवलपमेंट इन द रीजन, और जो चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसीज है उनको कॉन्ट्रेस्ट करने के लिए उस रीजन में, सो दैट वहां पर पीसफुल डेवलपमेंट हो सके। एरियाज ऑफ कॉपरेशन की कि इंडिया और एशियन नेशंस जो हैं उनके बीच में किन किन क्षेत्रों में कॉपरेट किया जा रहा है। जैसे बात करते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन की, तो इंडिया ने 2009 में गुड्स के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था एशियन नेशंस के साथ, और फिर 2014 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के लिए। और इंडिया फाइनेंशियली असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है एशियन नेशंस को वेरियस मैकेनिज्म के थ्रू, लाइक फॉर एग्जांपल एशियन इंडिया कॉपरेशन फंड, एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड एंड एशियन इंडिया ग्रीन फंड। ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू इंडिया जो है वो फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है एशियन नेशंस को। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो इंडिया का एक प्रोजेक्ट है इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है, हाईवे प्रोजेक्ट है जो कि अभी अंडरटेकिंग है। और यहाँ पर कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में है। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इसमें रोड, रिवर और पोर्ट तीनों को लेकर ये एक प्रोजेक्ट है, जिसमें बात की जा रही है कोलकाता को म्यांमार के सिटवे से लिंक करने की, और म्यांमार की जो रिवर है कालादान रिवर उसको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उनसे जोड़ने की बात कही जा रही है। और इंडिया कोशिश कर रहा है एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट भी स्टेब्लिश करने की, और साथ में प्लानिंग करी जा रही है कि न्यू दिल्ली से हनोई जो कि वियतनाम की कैपिटल है, इन दोनों के बीच में एक रेलवे लिंक भी स्टेब्लिश करी जाए, इस बात की भी प्लानिंग की जा रही है।
आज का हमारा एमसीक्यू है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफन अपीयर्स इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज। इसका ऑप्शन है G20, ऑप्शन नंबर बी एशियन, ऑप्शन नंबर सी सार्क, ऑप्शन नंबर डी SCO। क्योंकि आज हमने एशियन के बारे में पढ़ा है तो आपको एशियन लगेगा, एशियन इसका आंसर है डी। लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो RCEP है, ये स्टैब्लिश करा गया था 2012 में। इसमें वैसे 16 कंट्रीज थी लेकिन अब 15 कंट्री है। 2020 में इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था। इसमें जो 10 कंट्री है वो एशियन ग्रुपिंग की 10 कंट्रीज है। इसके अलावा जो 5 कंट्रीज है उनमें चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया है। ये जो RCEP जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 15 कंट्रीज के बीच में है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एशियन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।